Hello everyone. Today we're going to discuss about the one of the key point of political science. Before it, I hope you all are fit and fine and taking care about yourself. आज का जो टॉपिक होने वाला है, हेडिंग से आपको ये लग रहा होगा कोल्ड वॉर. नाउ हाउ वी डिवाइडिंग वॉर इन हॉट और कोल्ड. एक्चुअली ये किस बारे में अभी हम बात करेंगे, पर एक बार उसका पहले का बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं. लाइक आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम पीरियड है 1939 टू 1945, as we know that world war war between the two basic group and the groups were allied और सामने इनके ग्रुप था एक्सेस. अलाइड को हम एलाइज भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है. क्लियर. और इस ग्रुप की हम बात करें, अलाइड ग्रुप की बात करें, इसके अंदर मेजर जो कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया. रशिया कहना एक्चुअली टेक्निकली सही नहीं है, यूएसएसआर इज एग्जैक्ट टर्म, फ्रांस, और लास्ट में एंट्री करता है यूएसए. दीज फोर वर द मेजर कंट्री. और एक्सिस ग्रुप जो डिफीट हो गया था उसमें मेजरली तीन कंट्री आती है, जर्मनी, इटली एंड जापान. और तीनों ही कंट्री में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी. ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां वहां एक डिक्टेटर पूरे कंट्री को गवर्न कर रहा हो. फॉर एग्जांपल जर्मनी, इफ यू टॉक अबाउट, एडोल्फ हिटलर वाज देयर. हिटलर जो क्लास 9th में भी हम लोग डिस्कस करते हैं. इटली में मुसोलिनी और जापान में हिरोहितो. तो इन तीनों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था. जापान के बारे में बात करते हैं क्योंकि काफी कम हिस्ट्री इसकी आती है. अब जापान की अपन बात करें तो जापान बेसिकली आप देखोगे इट इज आइसोलेटेड कंट्री, बट इट वाज क्वाइट डेंजरस वन आल्सो. जहां हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर जो बड़ी बड़ी कंट्री से एशिया की वो कैप्चर हो चुकी है. फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना. ओके, बट एट द सेम टाइम पीरियड जापान वाज द फ्री कंट्री. एंड इवन इन 1894 and 1905 they defeat the big country. In 1894 they defeat the China और 1905 they defeat the Russia. तो आप देख सकते हो कि जापान was quite strong country. क्लियर. तो यहाँ पे तीनों कंट्री ट्राई कर रहे हैं कि हर अपने एरिया पे रूल करने की. अगर अपन हिटलर की बात करें, he tried to rule over the whole Europe. So these kind of the condition was there. Finally हम देख सकते हैं कि एलिट ग्रुप जीत गया. अब ये उसके बाद की स्टोरी है, कोल्ड वॉर. 12th हिस्ट्री का ये टॉपिक आता है. कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड की हम बात करें, टाइम पीरियड इसका फ्रॉम 1945 टू 1990. दिस इज एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ अ कोल्ड वॉर. ओके, अब इसके अंदर जब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, जब ऑलरेडी ये डिफीट हो चुके हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कोल्ड वॉर. अब यहां पे ये दो सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड द यूएसएसआर, ये दोनों में आपस में टकराव होता है. उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने से पहले एक बार देख लेते हैं ये कोल्ड वॉर का मतलब क्या है. एक्चुअली कोल्ड वॉर जो नॉर्मल वॉर होता है उससे अलग है. नॉर्मल वॉर का मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल पे दोनों कंट्रीज आपस में फाइट कर रही है, मिलिट्री आ रही है, कैनन आ रहा है, गन्स आ रहा है, पर यहां पे एग्जैक्ट फाइटिंग नहीं होगी. इट वॉज अ टाइम पीरियड वेयर दे बोथ वर थ्रेटनिंग टू ईच अदर. रियल देयर इज अ नो ग्राउंड वॉर. कोई ग्राउंड वॉर नहीं हो रहा है यहां पे, बस केवल डर का माहौल बनाया जा रहा है. इसको सिंपल तरीके से समझो, मान लो दो कोई पर्सन है, आपस में एक दूसरे को धमका रहे हैं. वो कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा, अगले वाला कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा, पर आपस में एक्चुअली कोई लड़ाई नहीं कर रहा है. ये वैसा ही माहौल था, कोल्ड वॉर. क्लियर. तो ये वॉर की कंडीशन थी, बट इट वॉज कोल्ड इन नेचर. दोनों ही एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं. क्लियर. अब अगला क्वेश्चन आ जाए, जब थ्रेट ही कर रहे हैं, वॉर किया नहीं है, तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इससे कुछ नेगेटिव इंफ्लुएंस नहीं रहा. जहां कंट्रीज अपना बजट लगा सकती थी एजुकेशन में, हेल्थ में, यहां इन लोगों ने अपना बजट खर्च किया मिलिट्री रेसिंग में. ज्यादा वेपन्स कौन बना पा रहा है, दिस काइंड ऑफ द कंडीशन वर देयर. तो यहां पे दो मेजर कंट्री है, यूएसए एंड यूएसएसआर. यूएसए हम आज भी जानते हैं क्योंकि ये कंट्री अभी भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. पर यूएसएसआर के बारे में बात हम करेंगे क्योंकि यूएसएसआर अभी नहीं है. यूएसएसआर स्टैंड फॉर द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन. इसके अंदर देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज. 15 कंट्रीज का एक ये ग्रुप था और इसको लीड कर रहा था रशिया. द लीडर वाज रशिया. रूस लीड कर रहा है. उसके अलावा कई छोटी मोटी कंट्रीज है, जैसे अपन यूक्रेन की बात करें, चेकोस्लोवाकिया की बात करें, अजरबैजान की बात करें, दे ऑल वर द पार्ट ऑफ द दिस ग्रुप यूएसएसआर.
कहने को 15 कंट्रीज है, पर जो ज्यादा डोमिनेंट था वो रशिया का था। नाउ अब एक्चुअली वॉर था क्यों? जब दोनों एक ही ग्रुप में थे तो लड़ने की वजह क्या थी? वजह थी इकोनॉमिकल कंसेप्ट। यूएसए वाज सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर वाज सपोर्टिंग द सोशलिज्म। यहां देखो सोशलिस्ट आ रहा है, बट एक्चुअली दे वर सपोर्टिंग कम्युनिज्म। अब ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या पॉइंट है, ये हम अगले एक वीडियो में देखेंगे। उसमें मैं सारे जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, मिक्स इकोनॉमी, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक पॉइंट समझ लो, कम्युनिज्म टॉक अबाउट द 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? पहला ये बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द फर्स्ट पॉइंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ आप ले सकते हो कैपिटल, रिसोर्स, उसकी बात हो रही है। और ये सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ वर्कर, कि जो गवर्नमेंट चलाएंगे वो वर्कर्स चलाएंगे। और वर्कर्स कौन होंगे? किसान और मजदूर। ये कम्युनिज्म का आइडिया है। आज जो चाइना फॉलो कर रहा है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो इससे एकदम अलग है। केवल कम्युनिज्म नाम लगा है, बट दे नॉट फॉलोइंग द एनी काइंड ऑफ द कम्युनिस्ट आइडिया। तो दोनों में एक आइडियोलॉजिकल वॉर था एक्चुअली, ओके, कि कैपिटलिज्म सस्टेन करेगा या कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? देखो, कैपिटल से बड़ा है। कैपिटल का मतलब होता है मनी और रिसोर्स। कैपिटल स्टैंड फॉर द मनी और रिसोर्स। यहां प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। दे बेसिकली गिव द स्कोप फॉर द प्राइवेटाइजेशन। नाउ, और हम समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द कंडीशन बेसिकली वर देयर। यहां पे एक पॉइंट आ रहा है कि द रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल और अ ग्रुप। ओके, रिसोर्स कंट्रोल होंगे, पर यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों में कंटिन्यू स्ट्रगल चलता रहता है। फाइनली 1990 के अंदर यूएसए जीत जाता है। कैपिटलिज्म गेन द ग्राउंड। ये एंड कब होता है? एंड एक्चुअली 1990 में। आज हम जो जर्मनी कंट्री की बात करते हैं दोस्तों, इट वाज डिवाइड इन 2 पार्ट। Okay, it was Western Germany and the Eastern Germany. So Western Germany was supporting USA and the Eastern Germany supporting the communism. तो finally इन दोनों के बीच में एक दीवार खींची गई थी. It was Wall of Berlin. Berlin is currently the capital of Germany. जैसे ही there was a fall down or breaking out of the Germany, Berlin's wall is led to the unification of Germany. और unification के साथ ही finally war was ended. कम्युनिज्म फॉल डाउन हो जाता है। कम्युनिज्म फॉल डाउन क्यों होता है ये एक अलग टॉपिक है, पर अगर हम शॉर्ट में बात करें, कम्युनिज्म की फॉल डाउन होने का एक रीजन था। देखो, कोई भी आइडिया कितना भी अच्छा हो, उसका चलना डिपेंड करेगा कि आपका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसा है। भाई हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि मान लो एक हफ्ते ये पढ़ना है, एक हफ्ते ये पढ़ना है, प्लान तो बड़ा अच्छा है, नंबर अच्छे आनी चाहिए, पर बात है कि क्या सच में हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या केवल ये माइंड तक लिमिटेड है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी? एक तो रशिया ने बाकी कंट्रीज को फ्रीडम नहीं दिया था। जब आप ग्रुप में हो तो बाकी की भी सुननी चाहिए, जो रशिया नहीं कर रहा था। और दूसरा पॉइंट आता है द ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। ओके, लाइक लेनिन, स्टालिन, इफ यू टॉक अबाउट द लीडर, दे वर क्वाइट द ऑथोरिटी ऑन। आप कोई भी गवर्नमेंट के हिस्से हो, आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, जो यहाँ पे नहीं हो रहा था। देखो, ऑन द पेपर दिस आइडिया साउंड क्वाइट कॉन्क्रीट, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है एज कम्पेयर टू द कैपिटलिज्म, पर यहाँ पे फ्रीडम थी। फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ नहीं है। वन लास्ट पॉइंट आज हम देख रहे हैं 2022 से देयर वाज अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जो अभी तक चल रहा है। 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को भी एक्सटेंड कर चुका है। ओके, टेक्निकली कई सारे स्कॉलर ये भी कहते हैं 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया एरिया लिया था, वो वहीं से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। अभी इसकी जड़ें यहीं पे है। लाइक यूक्रेन वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और आज रशिया उस चीज पे टिका हुआ है कि यूक्रेन फ्री कंट्री नहीं है, वो हमारा ही एक एथनिक ग्रुप है, तो वी गोइंग टू कंट्रोल इट। और यूक्रेन कह रहा है वी आर द फ्री वन। आई होप यू अंडरस्टैंड और आई होप यू गेट द बेसिक थिंग ऑफ दिस idea. So class, I hope this is going to be quite well for you. So in next class, we're going to talk about the another vital metal of the political science and history. Kindly share and like this channel is for the qualitative study. Thank you so much.